ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7। अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान। श्लोक संख्या 21। मेरे पीछे बोलिए। यो यो याम याम तनुं भक्ता श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यो यो याम याम तनुं भक्तः, कि जो व्यक्ति जिस जिस देवता का भक्त होता है, श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति, उस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने चाहता है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम, उस की अचल श्रद्धा को तामेव विदधाम्यहम्, उसी देवता के प्रति मैं स्थिर कर देता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान को छोड़ करके दूसरे देवता की पूजा करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि श्रद्धा पूर्वक इस देवता की पूजा करूं, तो भगवान उसकी अचल श्रद्धा उसी देवता के प्रति स्थिर कर देते हैं, है ना। लेकिन पहले भगवान ने बताया है कि उनका ज्ञान अपहृत हो चुका है, उनका ज्ञान हरण हो चुका है, इसलिए वो दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान बताते हैं उनकी इच्छा है तो मैं उनकी श्रद्धा ऐसी कर देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि भगवान उनकी इच्छा के अनुसार उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा अचल कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, लेकिन उससे लाभ नहीं होता है, उससे उनको वो फल नहीं प्राप्त हो जाए जो भगवान की शरण में आने से होता है। वो भगवान की शरण में नहीं आना चाहते हैं, कृष्ण की शरण में नहीं आना चाहते हैं, दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। तो कृष्ण क्या करते हैं? ठीक है, तुम मेरी शरण में नहीं आना चाहते हो, दूसरी देवता की पूजा करना चाहते हो, ठीक है, दूसरी देवता की पूजा करो, तुम्हारी श्रद्धा मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। तो कृष्ण नहीं चाहते कि वे दूसरी देवता की पूजा करें, लेकिन वो चाहते हैं, तो कृष्ण उनकी इच्छा के अनुसार उस देवता की पूजा के लिए वैसी श्रद्धा उनको दे देते हैं कि ठीक है करो, है ना। लेकिन इसमें कृष्ण की खुशी नहीं है, क्योंकि दूसरी देवताओं की पूजा करने से वो लाभ नहीं मिलने वाला है जो कृष्ण की शरण लेने से प्राप्त होगा। लेकिन कृष्ण मजबूर नहीं करते कि मेरी शरण में आओ। तो ये कृष्ण का गुण है कि वे किसी को विवश नहीं करते कि मेरी शरण में आओ। तुम्हारी खुशी है, अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें जन्म मरण के बंधन से छुड़ा दूंगा। लेकिन तुम नहीं चाहते, जन्म मरण के बंधन से नहीं छूटना चाहते, दूसरी देवता की पूजा करना चाहते हो, तो करो, तुम्हारी इच्छा। तो यहाँ पर अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधा चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान हृदय में बैठे हुए हैं और वो जानते हैं। तो आपकी इच्छा के अनुसार वो आपकी ऐसी श्रद्धा पैदा कर देंगे कि चलो उसी देवता की पूजा करो। आपके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए, वो इच्छा मेरी पूरी हो जाए,
और आपके अंदर ये इच्छा ही नहीं है कि जन्म मरण से छूटना है। तो ये भौतिक संसार तो जन्म मरण का बड़ा कष्ट दायक संसार है, बहुत कष्टदायक संसार है। लेकिन इस बात को आप नहीं समझते, इस कष्ट को नहीं समझते, इस कष्ट से नहीं छोड़ना चाहते हो। तो जो तुम्हारी मर्जी है वैसा करो। तो कृष्ण छूट देते हैं, तुम्हारी जो मर्जी है वैसा करो। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने ही क्यों देते हैं। अब कोई प्रश्न करेगा कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, तो उनको उस दूसरे देवताओं के प्रति श्रद्धा क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि दूसरे देवताओं के प्रति श्रद्धा से जो पूजा करेंगे तो माया से नहीं छूटेंगे, माया से नहीं छूटेंगे। तो कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? उनको माया के बंधन में क्यों गिरने देते हैं? कोई प्रश्न करेगा तो क्या उत्तर है? रूपा लिखते हैं, इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान ना करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। स्वतंत्रता है तो भगवान अगर आपसे प्रेम करते हैं तो आपको ये स्वतंत्रता देते हैं कि तुम भगवान की सेवा करो या ना करो। और स्वतंत्रता का दुरुपयोग आप करते हैं और आप उसका दुष्परिणाम भोगते हैं। तो भगवान चूंकि स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि उनका प्रेम है, उसका जो है गलत फायदा आप उठाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। अतः प्रभुपाद लिखते हैं, अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी होगा। तो कृष्ण तो कह रहे हैं कि सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ, लेकिन आप नहीं मानते कृष्ण की बात, तो कृष्ण कहते हैं कि ना मानो, आपको उल्टे रास्ते में चलना है, उल्टे रास्ते में चलो। तो ये स्वतंत्रता जो है, जो भगवान आपको दे रहे हैं, ये तो भगवान का गुण है, लेकिन आप उसका दुरुपयोग करके अपना नुकसान करते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियाँ बताई गई हैं। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो देवता हैं वो स्वतंत्र नहीं है। देवता आपको कोई वरदान अगर देते हैं तो
अपनी स्वतंत्रता से वरदान नहीं देते हैं, कृष्ण के द्वारा ही जो दिया गया है उनको वही देते हैं। और आप भी किसी देवता की पूजा नहीं कर सकते जब तक कृष्ण आपको श्रद्धा ना दें। वो लेकिन इसका लाभ वैसा नहीं है। कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बनो, कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त बनो, लेकिन फिर ये भी कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा वैसा करो। कृष्ण कहते हैं कि अपनी तरफ से मेरा उपदेश है, मेरी तरफ से उपदेश है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी शरण में आओ। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं आपको बल प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान इस प्रकार से किसी को फोर्स नहीं करते कि कोई उनका भक्त बने। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। तो स्वतंत्र कोई नहीं है, स्वतंत्र केवल कौन है? कृष्ण है। एक अला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य है, केवल एकमात्र कृष्ण ही ईश्वर है, बाकी सब सेवक हैं। लेकिन कृष्ण ऐसे ईश्वर नहीं है कि जबरदस्ती अपनी सेवा में लगाएंगे आपको। जैसे पिता है तो अपने पुत्र से प्रेम करता है, तो वो चाहता है कि पुत्र मेरे साथ रहे और सुखी रहे। लेकिन पुत्र अगर पिता को छोड़ के घर से निकल जाए और किसी और को पिता माने तो पिता दुखी होता है, लेकिन उस पुत्र के ऊपर बल प्रयोग नहीं करता कि नहीं तुम मेरे साथ ही रहो। पुत्र को बांध के नहीं रखता, बंधन नहीं डालता पुत्र के ऊपर। और इसका परिणाम ये होता है कि पुत्र पिता के साथ अपने संबंध को तोड़ देता है और दूसरे संबंध जोड़ता है और कष्ट पाता है। तो गीता में भगवान का जो उपदेश है, ये उपदेश आपकी इच्छा है कि आप समझें और इसका पालन करें। कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं ज़बरदस्ती। आपस में कौन बातें कर रहा है? आप लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ बातें करने के लिए तो बहुत समय है, बातें नहीं, बिल्कुल शांत रहिए। ये भगवान का संदेश है, आपको मिल रहा है और आप नहीं सुनना चाहते, नहीं लेना चाहते, वही तो बात चल रही है। भगवान कह रहे हैं यदि अथ चेत्वम अहंकारान न श्रोषसि विनंचसि, अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो कृष्ण नष्ट नहीं करेंगे। कृष्ण ये नहीं कहते कि मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, मेरी बात क्यों नहीं सुनते। कृष्ण ये नहीं कहते। लेकिन कृष्ण कहते अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। जैसे बच्चा अगर पिता की बात नहीं मानता है और पिता का हाथ छोड़ देता है तो फिर उसका पता नहीं चलेगा, खो जाएगा। तो पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरा हाथ पकड़े रहो, मेरे हाथ को मत छोड़ो तो तुम्हारी सुरक्षा है, और अगर छोड़ दोगे मेरा हाथ तो तुम खो जाओगे। लेकिन पिता नहीं कहता ये कि तुम मेरा हाथ छोड़ोगे तो मैं तुमको भगा दूंगा, मैं तुमको पीटूंगा, मैं तुमको दंड दूंगा। तो पिता ये नहीं कहते।
तो कृष्ण ये नहीं कहते कि अगर तुम मेरे भक्त नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा, मैं तुमको दंड दूंगा। हाँ, ये नहीं कहते। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो क्या होगा, तुम खो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम्हारी सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ, है ना। तो कृष्ण अपनी बात को इस तरह से बताते हैं कि तुम्हारे हित के लिए मैं कहूँगा। शृण्व मे परमं वचा यत्यहं प्रीयमाणः वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारे हित की कामना से मैं कहूँगा। तो कृष्ण अगर कुछ बताते हैं गीता में तो आपके हित के लिए बता रहे हैं। कृष्ण का कोई अपना स्वार्थ नहीं है कि आप कृष्ण के भक्त बनेंगे तो कृष्ण को कोई फायदा होगा। अगर आप कृष्ण की सेवा करेंगे तो इससे आपका ही भला होगा। जैसे दर्पण के सामने आप खड़े हैं तो अपने को सजाते हैं तो दर्पण अपने आप सज जाता है। दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब है अपने आप सज जाता है? अगर आप अपना मुंह धोते हैं तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है उसका मुंह अपने आप धुल जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। अपना संवारते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो दर्पण का प्रतिबिंब अपने आप साफ़ सुथरा हो जाता है, उसके कपड़े अपने आप आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण की अगर आप सेवा करते हैं तो आपकी सेवा होती है। लेकिन दर्पण के प्रतिबिंब को अगर आप चाहें कि सजा दें, अपने को ना सजा करके आप दर्पण में अपने प्रतिबिंब को, अगर आप कोई अच्छा कपड़ा पहनाना चाहते हैं तो क्या पहना सकते हैं? नहीं पहना सकते। आपको स्वयं पहनना है, तब वो दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो अपने आप पहन लेगा, उसको अपने आप आ जाएगा। उसी प्रकार से कृष्ण की अगर हम सेवा करते हैं तो हमारी सेवा होती है, और हम अपनी सेवा कितनी भी करें तो हमारी सेवा नहीं, हमें कष्ट ही कष्ट मिलता है। तो ये सिद्धांत है। कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। अगर आप कृष्ण को सुख प्रदान करते हैं तो आपको सुख मिलता है, और कृष्ण को अगर आप सुख प्रदान नहीं करते हैं तो आपको सुख नहीं मिल सकता, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जैसे कि आप हंसते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी हंसता है दर्पण में, लेकिन अगर आप चाहें कि अपने प्रतिबिंब को हंसाएं, आप नहीं हंसते हैं उसको हंसाएं तो क्या हंसेगा? वो नहीं हंसेगा। आप दुखी हैं तो आपका प्रतिबिंब भी दुखी है, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण को खुश ना करें और हम खुश होना चाहें तो नहीं हो सकते। किसी भी देवता की पूजा कर लो, किसी भी देवता की पूजा कर लो, आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप अपने गले में फूलों की माला पहन लेते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब है उसके भी गले में फूल की माला आ जाती है। लेकिन आप अपने गले में ना पहने और चाहें कि उस प्रतिबिंब को पहना दें फूल की माला, तो क्या पहना सकते हैं? नहीं पहना सकते। तो कृष्ण को जो है हमें केंद्र बनाना है, और कृष्ण को अगर केंद्र बनाते हैं तो हमारा संसार का जो भय है वो दूर हो जाता है। तो कृष्ण तैयार हैं, कृष्ण तैयार हैं, आपको शरण देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए कृष्ण की शरण लेने के लिए। तो कृष्ण के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको मजबूर करेंगे, मार पीट करेंगे आपके साथ कि नहीं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पीटूंगा, तुम्हें मारूंगा,
तो कृष्ण का ये तरीका नहीं है। कृष्ण ये भी कहते हैं इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन है। तो ये कोई अगर नहीं सुनना चाहता है तो उसको मत बताओ। जो कृष्ण से द्वेष करता है उसको मत बताओ। नचमाम यो विश्ववेदी। लेकिन ये संदेश जो मेरे भक्तों को बताएगा, कृष्ण कहते हैं जो ये संदेश कृष्ण के भक्तों को बताएगा तो उसको भक्ति प्राप्त होगी निश्चित रूप से, और कृष्ण के धाम में जाएगा तो निश्चित रूप से उसे कृष्ण का धाम प्राप्त हो जाएगा, कृष्ण के भक्तों को बताएगा। तो ये संदेश हम पूरी दुनिया में फैलाते हैं, क्योंकि कृष्ण की कृपा, ये कृष्ण की कृपा का संदेश है। कृष्ण चाहते हैं कि इस संसार में ना रहो, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जो संसार है अनित्य है, इसमें सुख नहीं है, इसलिए मेरा भजन करो। तो ये बात समझ करके कृष्ण का भजन करना चाहिए कि कृष्ण के भजन के सिवा और कोई भी जो है इस संसार में सुख नहीं है। और कृष्ण की शरण लेने के सिवा मृत्यु से छूटने का कोई उपाय नहीं है, अनित्य है। ये जो भौतिक संसार है इसमें मृत्यु, हर जगह मृत्यु है, हर जगह मृत्यु है। कृष्ण का भजन करने से ही मृत्यु से छूट सकते हैं। तो अगर हम कृष्ण की बात मानते हैं तो हमारा लाभ होता है। जैसे पिता तो हमेशा पुत्र का भला चाहता है, ऐसे ही कृष्ण हमारे हितैषी हैं। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है उसे शांति प्राप्त होती है। सुहृदम सर्वभूतानां, तो कृष्ण सबके हितैषी हैं। कृष्ण सबके हृदय में बैठे हुए हैं और यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप समझें कि संसार में सुख नहीं है, तो कृष्ण आपको रास्ता दिखाएंगे। तो कृष्ण सबके हृदय में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप अभी चाहते हैं नहीं इस संसार में सुख है, मुझे सुख भोगना है, तो आपके हृदय में बैठे हुए कृष्ण आपको उसी प्रकार से गाइड करेंगे, ठीक है प्रयास करो। लेकिन जब आपके मन में ये विचार आता है कि यहाँ सुख नहीं है, जितने मैंने प्रयास किए सुख पाने के उतना ही दुख मिला, सुख कोई दूसरा रास्ता, सुख का रास्ता कोई दूसरा है, तो कृष्ण आपको रास्ता दिखाएंगे। तो कृष्ण हृदय में बैठे हुए इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आप समझें इस बात को। लेकिन अगर आप इस जिद में हैं, आपकी जिद है कि नहीं कृष्ण के बिना मैं सुखी हो सकता हूँ, तो कृष्ण क्या कहते हैं, ठीक है प्रयास करो। और आप सोचते हैं नहीं इस दिशा में सुख है, तो कृष्ण कहते हैं ठीक है चलो इस दिशा में चलो। तो कृष्ण आपकी सहायता कर रहे हैं, आपका सहयोग दे रहे हैं। कृष्ण का कहना है कि तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको लगता है कि सुख मिलेगा तो कर लो प्रयास। और कितने जन्मों से कृष्ण आपके साथ में बैठे आपका सहयोग कर रहे हैं। आप व्यर्थ के प्रयास कर रहे हैं और कृष्ण उनमें भी आपकी सहायता कर रहे हैं। तो इस समझने की बात है, हमें समझना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम,
ये भौतिक संसार है। जैसे जेल के अंदर कोई अगर आता है तो अब आशा करे कि मैं सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, तो गलत है आशा। जेल में सुखी होने के लिए कोई नहीं जाता है। जेल में कोई अगर आता है तो उसको दुख मिलता है। उसी प्रकार से भौतिक संसार में हम आए हैं, हमें दुख ही दुख मिलेगा, दुख खा लें, सुख नहीं मिलेगा। और कृष्ण कहते हैं कि यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ सुख नहीं है। और आपकी जो है जिद है कि नहीं नहीं सुख है, यहाँ सुख है, तो ये समस्या है। पिता अगर चाहे तो बच्चे को जो है मार पीट करके अपने घर ले आए, कि सुख नहीं है, यहाँ पर क्यों रहता है। कि पिता का अगर प्रेम है, पिता का अगर कोमल स्वभाव है, तो वो ऐसा नहीं करता। तो हम लोग कृष्ण के बच्चे हैं और हम यहाँ इस भौतिक संसार में सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, और कृष्ण को इस बात से दुख हो रहा है। इसलिए हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे दुख को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर बल प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमें कृष्ण की शिक्षा का लाभ उठाना चाहिए। ये भगवद गीता जो है, ये भगवान ने जो दी है, तो इसमें उन्होंने संदेश दे दिया, जो कुछ कहना था दे दिया। भगवान ने कहा गीता में, ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। ये ज्ञान जो है मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान दे दिया है। इसमें विमृश्यत से शेण यथेच्छसि तथा करो। अब अच्छी प्रकार से विचार करके तुम्हारी जो इच्छा सो करो। तो कृष्ण स्वतंत्रता देते हैं। अब हमारा काम है अच्छी तरह से विचार करें और कृष्ण की बात माने, लेकिन नहीं विचार कर दें और दुराग्रह रहता है हमारा, तो कृष्ण क्या करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही अंश है, ये जीव मेरा ही अंश है, हम कृष्ण के अंश हैं। अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना, तो हमारा कार्य है कृष्ण की सेवा करना। और कृष्ण की सेवा करने से कृष्ण को भी सुख होता है, और कृष्ण सुखी होंगे तो हम भी सुखी होंगे। तो सुख पाने की विधि यही है कि हम कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हमें प्रसन्नता आएगी। तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम। तो कृष्ण की प्रसन्नता से हमें परम शांति प्राप्त होगी और कृष्ण का धाम प्राप्त होगा, कृष्ण का स्थान प्राप्त होगा। तो कृष्ण कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आना चाहता है वो मेरा परम धाम है। तो कृष्ण बता रहे हैं कि मेरा धाम ऐसा है जहाँ जाकर के फिर वापस नहीं आना चाहोगे, वहाँ पर मृत्यु नहीं है। मेरे धाम में किसी की मृत्यु नहीं होती है, और यहाँ पर मृत्यु ही मृत्यु है। आप हर बार जन्म लेते हैं और क्या मिलता है, मृत्यु मिलती है। हर बार मृत्यु साथ साथ रहती है, जन्म के साथ ही मृत्यु भी साथ में आती है। आप किसी भी योनि में जन्म लेते हैं, आपके साथ मृत्यु हमेशा रहती है, लेकिन वहाँ पर मृत्यु नहीं है।
किसे बता रहे हैं? वो मेरा परम धाम है। तो ये सूचना हम नहीं मानते, और हम आकाश में जो यान है, वायुयान या रॉकेट, इनके द्वारा खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। तो हमें कुछ भी पता नहीं चल सकता। हमारे प्रयास से हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। कि वहाँ पहुँचने के लिए कृष्ण का एक अलग ही इंतजाम है। कृष्ण के जो विमान है वो आते हैं, वहाँ से आते हैं हमको लेने के लिए। यहाँ से कोई विमान वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ से विमान आता है तो वो हमको वहाँ ले जाता है। तो कृष्ण की जो टेक्नोलॉजी है तो वो जो है हमारे पास नहीं है, और ना हमें ऐसी टेक्नोलॉजी मिल सकती है। यहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बन पाएगी आगे चल करके भी जो हमें कृष्ण के धाम ले जाए। लेकिन वो टेक्नोलॉजी पहले से कृष्ण के पास है, तो अपना टाइम क्यों खराब करें? ये सब जो यान, कई तरह के यान बनाते हैं, एयरक्राफ्ट, जितने भी यान बनाते हैं सब नीचे आते हैं। कोई भी ऊपर नहीं जाएगा कि वापस ना आए, सबको वापस आना पड़ेगा। लेकिन अगर कृष्ण अपना विमान भेजेंगे तो वो हमें ले जाएगा कृष्ण के धाम में, फिर हम वापस नहीं आएंगे। वापस क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वहाँ पर मृत्यु नहीं है, वहाँ पर बीमारी नहीं है, वहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ है। घर है, मकान है, कृष्ण का धाम है। वहाँ पर जो घर बने हैं, कृष्ण के धाम में जो मकान बने हैं वो चिंतामणि से बने हुए हैं। यहाँ पर तो एक भी चिंतामणि नहीं मिल सकती। चिंतामणि अगर आपके पास है तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होगी, हर इच्छा पूरी होगी। तो वो चिंतामणि जो है यहाँ नहीं मिलती, एक भी नहीं मिलती। और वहाँ पर कृष्ण के धाम में चिंतामणियों से बने हैं मकान। कृष्ण के धाम में विमान है, हर व्यक्ति को अपना एक विमान मिलता है, और वो विमान इच्छा के अनुसार चलते हैं। उन विमानों में ये दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। वो क्या बोलते हैं? क्रैश बोलते हैं, क्रैश, प्लेन क्रैश बोलते हैं। तो वहाँ पर ये सब प्लेन क्रैश नहीं होता, वहाँ पेट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो इच्छा के अनुसार चलते हैं विमान। तो वहाँ पर ऐसा जीवन है कि कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। लक्ष्मी सहस्त्र सद संभ्रम से विमानम, हजारों लक्ष्मियाँ कृष्ण की सेवा में लगी। बंसी बजाते हैं कृष्ण, तो बंसी बजाते हैं कृष्ण। क्यों बंसी बजाते हैं? क्योंकि वहाँ सुख है। तो जब कोई व्यक्ति सुखी होता है तभी बंसी बजाता है, तो कृष्ण वहाँ पर बंसी बजाते हैं। वेणुम कोणंतम सुरभि रभि पाले अंतम, सुरभि नामक जो गाय हैं उनका पालन करते हैं कृष्ण। तो कृष्ण की अपनी पसंद है, कृष्ण को ऐसा जीवन पसंद है। वो गौ में स्वयं
पालन करते हैं। कृष्ण स्वयं गौओं की सेवा करते हैं। कृष्ण वहाँ पर गौएं चराते हैं। कृष्ण वहाँ पर ऐसे नहीं हैं जो कि बैठे बैठे सबको हुक्म दें, बल्कि स्वयं गौओं का पालन करते हैं। तो वहाँ के जीवन में सुख ही सुख है, और उसका जो नमूना है वो कभी आकर के कृष्ण यहाँ दिखाते हैं। कृष्ण का अवतार होता है। कृष्ण यहाँ पर भी जो 84 कोष का ब्रजमंडल है तो उसमें लीलाएं करते हैं। तो जो लीलाएं हैं वो एक नमूना है उनका कि वो कितने सुखी हैं। कृष्ण के चेहरे में कहीं चिंता के विचार नहीं आते, क्योंकि उनकी कृष्ण में कभी चिंता नहीं होती। कृष्ण कभी दुखी नहीं होते। और कृष्ण के सामने जो जो कठिनाई आती हैं अपने आप दूर हो जाती हैं, क्योंकि कृष्ण का जो स्वरूप है वो क्या है? सच्चिदानंद, आनंदमय स्वरूप है। यदि कोई भी दुख अगर आता है तो वो दूर हो जाता है, अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप क्या है? आनंदमय स्वरूप है। तो कृष्ण अपना रूप दिखाते हैं और अपने लीलाएं दिखाते हैं, और अपने जो परिवार के जो लोग हैं उनको दिखाते हैं कि ऐसा हमारा परिवार है, ऐसा हमारा जीवन है, ये हमारी गौएं हैं, देखो, और इस लीला में अगर आओगे तो सुखी होगे। वहाँ कृष्ण के सखा है और वहाँ कृष्ण के मित्र हैं, मित्रता, कृष्ण के साथ मित्रता होती है। अपने समान कृष्ण जो है हमें रखते हैं, ऐसा जीवन है। कृष्ण से बड़े भी हैं, वहाँ पर कृष्ण से बड़े उनके माता पिता हैं। माता पिता जैसे बहुत से लोग रहते हैं, कृष्ण से बड़े हैं। और कृष्ण उनके भी घरों में जाते हैं, उनके घरों में भी भोजन करते हैं और खेल करते हैं, खेलते हैं, उनके घरों में भी खेलते हैं, अपनी बाल लीलाएं करते हैं। तो कृष्ण के अगर कोई पिता बनना चाहते हैं तो कृष्ण उनको अपना पिता बनाते हैं। कृष्ण की कोई माता बनना चाहता है तो कृष्ण अपनी माता बनाते हैं। कोई कृष्ण के सखा बनना चाहते हैं तो कृष्ण उनको सखा बनाते हैं। वो जीवन है। वहाँ पर खाने के लिए कोई नौकरी नहीं करनी पड़ती। पेट भरने के लिए नौकरी वहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर कृष्ण के साथ में एक आनंद का जो जीवन है उसमें कोई चिंता नहीं है, पेट भरने की कोई चिंता नहीं है। वहाँ सब कुछ प्रभुत मात्रा में प्राप्त होता है, प्रत्येक आवश्यकता पूरी होती है। गौएं हैं, कामधेनु गौएं हैं, तो उनके द्वारा सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। कुछ भी परिश्रम नहीं, बिना परिश्रम के सब कुछ प्राप्त होता है। तो केवल आनंद का जीवन है, आनंदमय अभ्यासात। तो कृष्ण का जो ध्यान है आनंदमय ध्यान है। यहाँ पर जो देवताओं से जो भी प्राप्त होता है वो सब मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवताओं से जो भी वरदान प्राप्त होते हैं वो इस जीवन के बाद समाप्त हो जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, तो कितने वरदान प्राप्त किए कि मैं जमीन में ना मरूं, आकाश में ना मरूं,
जल में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, कितने वरदान मांगे। लेकिन जब नरसिंह भगवान के द्वारा मारा गया तो उन सब वरदानों के होते हुए भी वो मारा गया। भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी कि सब वरदानों के होते हुए भी वो मारा गया। और अगला जीवन जब उसको मिला तो रावण के रूप में, तो वो सब वरदान खत्म हो गए। अब पिछले जन्म में जो वरदान प्राप्त किया था वो वरदान कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म। तो देवताओं के द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं इस जीवन के बाद समाप्त हो जाते हैं। फिर रावण के रूप में उसने फिर तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने फिर अब वो वरदान नहीं दिए जो पहले पिछले जन्म में दिए थे। नहीं, वो वरदान नहीं मिलेगा, कुछ शर्तें जो है रहेंगी, अब वो वरदान नहीं मिलेगा। तो अब वरदान मांगा कि मनुष्य और बंदरों की सेवा में किसी से ना मारा जाऊं। तो दोबारा तपस्या की, दोबारा वरदान मांगे। फिर रावण के रूप में फिर राम ने उसका वध किया। भगवान ने मनुष्य की लीला करके दिखाया कि ये मनुष्य हैं, अपने को मनुष्य दिखाया और रावण का वध किया। तो उस जन्म में जब मृत्यु हो गई तो अब तीसरा जन्म उसका हुआ शिशुपाल के रूप में, तो फिर वो वरदान खत्म हो गए। अब वो दावा नहीं कर सकता कि पिछले जन्म में मैंने जो वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, तो मुझे अब वो वरदान मतलब होना चाहिए। नहीं, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन कृष्ण अगर देते हैं कोई चीज़ तो वो हमेशा के लिए रहती है। कृष्ण की अगर हम कुछ सेवा करते हैं, कुछ भक्ति करते हैं, तो कृष्ण हमेशा उसको याद रखते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो ये हमारे साथ रहेगा। देवताओं से जो भी वरदान आपने मांगा है, प्राप्त किया है, आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन कृष्ण से का हमने जो है जितना भजन किया है वो हमारे साथ जाता है, उससे हमारी रक्षा होती है और वो हमें अगले जीवन में अपने आप प्राप्त हो जाता है। जितना भजन किया वो हमें उतना अगले जीवन में सुरक्षित रहता है और आगे भजन करना है। जितना आपने किया उतना आपके पास रहता है। और जब तक 100% नहीं हो जाता भजन, तब तक आप इस संसार में रहते हैं। लेकिन हर जन्म में आपका जितना भजन पिछले जन्म का था वो सुरक्षित रहता है। तो कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में ये लाभ है। तो हमें इस बात को समझना है। कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि हम देवताओं की पूजा करें, कृष्ण ये नहीं कहते। तो कृष्ण देव देव हैं, देवताओं की भी देवता हैं। जितने भी देवता हैं वो सब कृष्ण की स्तुति करते हैं, कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। कृष्ण देवताओं की भी रक्षा करने वाले हैं, कृष्ण देवताओं को भी शरण देने वाले हैं। तो फिर हम देवताओं की शरण क्यों लें, हम कृष्ण की शरण क्यों ना लें? अगर हमें कृष्ण से सीधे संबंध अगर मिल रहा है और कृष्ण कहते हैं कि सीधे मेरे शरण में आओ, तो हम फिर दूसरों की शरण क्यों जाते हैं? तो ये संदेश है, कृष्ण का संदेश है भगवद गीता में कि हम कृष्ण के भक्त बने। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा की जय, गौर निताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा।